बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज बेल्जियम की तारीख का एक अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज बेल्जियम में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन को लोगों में लगाया गया। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बेल्जियम ने ऑफिशियली ऐलान किया था कि 5 जनवरी 2021 से लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन बाद में फिर इनकी एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने वैक्सीन हासिल की। तो इन्होंने सोचा कि इस साल भी कम अज़ कम 5,000 लोगों को हम वैक्सीन लगाएंगे, तो जिसके लिए इन्होंने 28, 29 और 30 दिसंबर की तारीखें मुंतखब की। तो आज 28 दिसंबर है। आज पूरा बेल्जियम जो है वो इस इंतज़ार में था कि कब लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो वो दिन भी आया और सुबह 11 बजे ये काम शुरू किया गया। तो इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि पहले ये थोड़ा रूमर्स चल रही थी कि बेल्जियम में शायद वैक्सीन जो है वो इलाकाई तसब की बुनियाद पर लगाई जाएगी, क्योंकि अभी की हुकूमत जो है वो फ्लामिश हुकूमत है। तो इसलिए कहा जा रहा था कि शायद मरकज़ भी वहाँ पर बनाए जाए और पहले वहाँ के लोगों को लगाया जाएगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से इन बातों की तरदीद की गई और आज ये साबित किया गया जब रीजन ब्रसल्स, रीजन वलोनिया, रीजन फ्लांडर्स में एक ही वक्त में ये वैक्सीन को पहुँचाया गया और लगाया गया। जो ब्रसल रीजन में जिसको सबसे पहले वैक्सीन लगी, तो उसका नाम है लूसी डांजो। तो इसकी उम्र है 101 साल। तो इसको सबसे पहले ब्रसल के अंदर जो केयर सेंटर है उसमें वैक्सीन लगाएगी। और वालोनिया में 102 साला जोसफा डेलमोट को ये वैक्सीन लगाई गई है। तो देख लें, ब्रसल में 101 साल की खातून को और वालोनिया में 102 साल की जोसफा को ये वैक्सीन लगाई गई थी। मोंस शहर के 86% लोग जो हैं वो इस वैक्सीन को लगाने के हक में हैं। और वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि हमारे जो 19 अस्पताल हैं तो वो पूरी तरह तैयार हैं। वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी -80 डिग्री के रेफ्रिजरेटर जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। वहाँ पर उनका कहना है कि वो पूरी तरह तैयार हैं। जब 5 जनवरी को ये मुहिम शुरू की जाएगी तो उन्होंने बहुत से जो इलाकों के केयर सेंटर हैं वो मुंतखब कर रखे हैं जहां पर ये फिर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अब बात करते हैं तीसरे रीजन फ्लांडर्स की, क्योंकि जिसकी इसके बारे में हम पहले भी अपने 2 प्रोग्रामों में बता चुके थे कि फ्लांडर्स का वो इलाका है प्योर्स जहां पर फाइजर फैक्ट्री मौजूद है और जहां पर ये वैक्सीन बन रही है। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश यही की गई कि वहाँ के लोगों को ही ये वैक्सीन लगे। तो आज 96 साला जो शख्स जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, जोज हरमन, इसको आज जब वैक्सीन लगने लगी तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। मीडिया के लोग भी मौजूद थे और बहुत से लोग थे जो गुलदस्ते लेकर इसके लिए आए थे, क्योंकि ये बेल्जियम का पहला शख्स है जिसको आज वैक्सीन लगनी थी। तो जब इसको वैक्सीन लगाएगी तो ये बहुत ही खुश था और बहुत ही खुशी से बातें कर रहा था। तो इसका कहना था कि जी मैं अपने आप को 30 साल अपनी उम्र कम महसूस कर रहा हूँ मैं, यानी कि अपने आप को 66 साल का महसूस कर रहा हूँ। तो देख लें कि इसके अंदर वैक्सीन लगने से इतनी एनर्जी आ गई कि इसने कहा कि मैं अब अपने आप को यंग महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 66 साल के जो लोग होते हैं वो अपने आप को यंग महसूस करते हैं, और जब 66 से ऊपर जाते हैं तो फिर थोड़ा अपने आप को बूढ़ा महसूस करते हैं। क्योंकि हमारे इलाके में जो पाकिस्तान खासकर इंडो पाक है वहाँ पर तो इतनी उम्र में लोग अल्लाह को भी प्यारे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लें ये लोग अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और एक्सरसाइज वगैरह तो ये करते रहते हैं, आखिरी उम्र तक भी लगे रहते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ के लोग जो क्योंकि बहुत ज़्यादा काम काज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इनकी उम्रें भी देख लें कि 2 ऐसे मरीज़ थे जिनकी उम्र 101 साल और 102 साल थी, उनको वैक्सीन लगी। तो अब इनके इनके अलावा फिर बहुत से लोगों को भी लगी, जो आइंदा भी आने वाले दिनों में भी लगती रहेगी। हुकूमत इस बात पर तवज्जो दे रही है कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको वैक्सीन लगाई जा सके। क्योंकि जिन लोगों को आज वैक्सीन लगी है तो उनको 21 दिन के बाद दूसरी खुराक भी अब ज़रूरी है कि देना पड़ेगी इनको। क्योंकि अब मसला ये पैदा हो रहा है कि बरतानिया के अंदर जो वायरस निकला है, क्योंकि वो यूरोप के कुछ इलाकों में पहुंच चुका है, तो कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये बेल्जियम में भी पहुंच गया तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है और मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो इसलिए चाहते हैं कि ऐसा इंतज़ाम हो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जाए ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर दे, ताकि कोई नई अगर वायरस आता है तो उसको रोकथाम के लिए बंदे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो मौजूद हो। जब इन लोगों ने फाइज़र वैक्सीन पर मुताला किया तो इनको ये नतीजा मिला कि ये 90% तक कारामद है, काम करती है।
तो इनका ख्याल है कि कोरोना वायरस की जो दूसरी खुराक है उसको अगर 6 माह तक ना दिया जाए तो कोई मसला पैदा नहीं होता, क्योंकि इसमें इतनी पावर है वायरस को रोकने की कि 6 महीने तक आदमी दूसरी खुराक के लिए इंतज़ार कर सकता है। तो अब देखें कि क्या करते हैं। नॉर्वे हुकूमत का यही कोशिश है, वो कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि गर्मियों के आने तक हम पूरी आबादी को पहली खुराक दे दें। तो अब बेल्जियम की हुकूमत जो है 11 मिलियन से ज़्यादा है, तो अब देखना ये है कि हुकूमत ने ये सोचा तो है कि वो गर्मियों तक तमाम आबादी को लगा दें, लेकिन अब कैसे लगाएंगे, तो ज़ाहिर इसके लिए हिकमत अमली ये बना ही रहे हैं। तो अब देखते हैं कि उसमें कितना कामयाब होते हैं। अब अगर देखा जाए तो ब्रसल में सिर्फ 173 जो है वो केयर सेंटर हैं, और उसमें तकरीबन 12,000 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको ये वैक्सीन अभी लगनी है। तो जो टोटल इन्होंने जो कैलकुलेशन की है अपनी, इनका कहना है कि तकरीबन 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी, जो केयर हाउसेज में हैं, जो उनकी केयर करते हैं, जो उससे मुतल्लिका जितने भी लोग हैं। तो 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी, इनको वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी। तो उसके बाद फिर यही है कि जो 65 साल तक की उम्र के लोग हैं उनको मई तक ये वैक्सीन लगाई जाएगी। आज बेल्जियम के इन तीनों शहरों में वैक्सीन लगाने का जो मकसद था वो ये था कि एक तो ये देखा जाए कि वक्त मुकर्रा पर क्या वैक्सीन को हम बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी मसले के वहाँ पर पहुँचा सकते हैं और लोगों को लगा सकते हैं। तो उसमें इनको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि जब ये वक्त मुकर्रा पर वहाँ से मरकज़ से निकाली गई और तीनों रीजन में पहुँचाई गई, जहाँ पर 11 बजे ये लगाना शुरू हो गई थी, तो किसी किसी का मसला पैदा नहीं हुआ और वैक्सीन भी अपनी असली ही हालत में थी जब लोगों को लगाई गई। तो उसके अलावा जो इनको दूसरा सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा था कि क्योंकि वैक्सीन जो है वो -70 टू 80, यानी समझ लें कि -75 या 80 तक इसको फ्रीज़ करना ज़रूरी था, जो इन्होंने की। और हमने पिछले बार हम बताया था कि ये इतवार वाले दिन इन्होंने शाम को फिर उसको डिफ्रोस्ट करना शुरू कर दिया था, और उसको लेकर -0 से लेकर 8 तक के फ्रिज में रखा उसको, ताकि ये दोबारा ये पिघल जाए तो अपनी असल हालत में आ जाए। लेकिन वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। तो ये तजर्बा भी इनका कामयाब हुआ। मुकम्मल तौर पर वैक्सीन जो है वो डिफ्रोस्ट भी हुई और केयर सेंटर्स में वहाँ पर पहुँचाई गई, और वहाँ पर बड़े ही एहसन तरीके से लोगों को लगाई गई। तो अभी तक तो इसका जो नतीजा है उसमें इनको कामयाबी मिली है। तो अभी तक के नतीजे में तो इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है। एक तो इन्होंने तमाम चीज़ें जो सोची हुई थी वो उसी तरह हुई जैसे उन्होंने प्लानिंग की हुई थी। तो मज़ीद देखते हैं, अब हो सकता है कि ऐसी हिकमत अमली बनाएँ कि जैसे इनका सोच है कि गर्मियों से पहले हम तमाम आबादी को पहली खुराक कम से कम दे दें। तो हमें भी उम्मीद है और हम दुआ भी करते हैं कि ये अपनी इनकी सोच जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे, और जितना ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है, जितना ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लग सकती है तो उतनी लगे। तो नाज़रीन, आज बेल्जियम की तारीख़ का एक नहायत ही अहम दिन था, तो हमने सोचा को आपको बताएं। तो इसके अलावा यूरोप के दूसरे ममालिक में भी वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी थी, तो बहुत से ममालिक में आज वैक्सीन लग चुकी है। तो इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें जो वैक्सीन जो अभी नहीं पहुंच सकी, तो डिले हो गई है। तो इसके बारे में हम अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।